4K स्ट्रीमिंग्स का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके लिए सिर्फ 4K कैमरा ज़रूरी नहीं है। पावरफुल इंटरनेट, पावरफुल सेटिंग्स, स्ट्रॉन्ग एनकोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके कंप्यूटर ने करना है। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि अल्टीमेट क्वालिटी 4K स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं आप ट्विच पे, यूट्यूब पे, किस तरह से आपकी स्ट्रीमिंग क्वालिटी दी बेस्ट हो सकती। अगर आप चाहते हैं ना आपकी वीडियो स्ट्रीम बहुत ही अल्ट्रा प्रोफेशनल लगे तो वीडियो ये एंड तक देखिएगा। एंड तक मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ कि आपने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना। 4K के लिए कैमरे से भी ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रोफेशनल बीस्ट लेवल का कंप्यूटर कौन सा है जो कि आपकी फ्लुएंट 4K स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और लाइव, मतलब आप कुछ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं साथ में आपने OBS में, वो कौन सा कंप्यूटर आपका ये काम करेगा। कंप्यूटर की स्पेक, CPU कम से कम होना चाहिए i9 13 जनरेशन का या Ryzen होना चाहिए 97950X। ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 4K स्ट्रीमिंग में। उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है NVIDIA का RTX 4070 या 4080, जिसमें NVENC एनकोडर सपोर्ट करे। ये एनकोडर के बगैर 4K स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती ठीक तरह से। रैम कम से कम 32 GB होना चाहिए, 1 TB की SSD होनी चाहिए जो कि आपकी स्ट्रीमिंग के दरमियान में आपको रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी दे, क्योंकि 4K रिकॉर्डिंग साथ स्ट्रीमिंग बहुत मुश्किल। और जनाब अब बात आती है इंटरनेट की। इंटरनेट 4K स्ट्रीम करने के लिए आपको कम से कम 30 MB से 50 MB तक अपलोड स्पीड मिलनी चाहिए हर हाल। 4K स्ट्रीमिंग तभी बेहतर चलेगी जब आपका कंप्यूटर बहुत हैवी होना चाहिए। CPU और GPU मतलब कंप्यूटर आपका प्रोसेसर और दूसरी साइड पे ग्राफिक पावर यूनिट मतलब ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर दोनों बहुत पावरफुल होने चाहिए 4K स्ट्रीमिंग्स के लिए। अब मैं आपको OBS की सेटिंग्स बताता हूँ कि 4K के लिए आपने सेटिंग्स क्या करनी है। तो देखें, हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आते हैं तो ये देखें, इस तरफ हमारे पास जो सेटिंग्स आती हैं, यहाँ पर हमने सेटिंग्स पे क्लिक किया तो सेटिंग्स यहाँ पर ओपन होगी। अक्सर ऐसे होता है कि ये सेटिंग्स जो 4K स्ट्रीम पे जाना चाहते हैं, जब तक आपका ग्राफिक कार्ड नहीं सपोर्ट करेगा 4K पे आप नहीं जा सकते। तो ये देखें, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर नीचे क्लिक करते हैं ना तो ये 4K रेजोल्यूशन नहीं आ रही। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है 4K रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे हमारे पास रेजोल्यूशन आती है। आपने इसे कॉपी कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब आपने OBS में जाना है और यहाँ पर आपने इसको 4K रेजोल्यूशन आपने यहाँ पर टाइप करनी है 38402160, ठीक है। ये यहाँ पर आपने टाइप करके इसके नीचे भी जो आउटपुट स्केल है वहाँ पर भी आपने ये रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है। अब नीचे आपने फ्रेम सेलेक्ट करने हैं। फ्रेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है और आप 4K में प्रॉपर जाना चाहते हैं तो 50 पाल है जो उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये 4K की ये सेटिंग यहाँ तक कंप्लीट हो गई। 4K स्ट्रीम पे जाना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मतलब 4 गुना ज़्यादा पिक्सल्स मतलब 1080p 4 1080p की वीडियोस अगर स्ट्रीम पे जाती हैं तो उसकी जगह पे एक 4K की वीडियो स्ट्रीम पे जाती है। इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती है, इतना ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीमिंग की आउटपुट सेटिंग्स पे हम आते हैं। तो यहाँ पर हम आउटपुट पे क्लिक करते हैं। ये आउटपुट पे तो ये है वीडियो बिट रेट, आपका इंटरनेट कितना ज़्यादा कंज्यूम करे इंटरनेट स्ट्रीमिंग पे जाते हुए। तो 4K के लिए इसको होना चाहिए 15,000 पे। उसके बाद नीचे ऑडियो है, ऑडियो नीचे आनी चाहिए कम से कम जो है ना, लो से लो भी मैं जो रिकमेंड करता हूँ 320 तक तो आप लाजमी जाएं, ठीक है। उसके बाद नीचे एनकोडर आ जाता है। एनकोडर 4K में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास हार्डवेयर एनकोडर है H.264। जिस तरह का भी ग्राफिक कार्ड लगा, आपका MSI का ग्राफिक कार्ड लगा या NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लगा, कोई भी कंपनी का, तो उसके मुताबिक उसका एनकोडर आएगा। लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड्स ही सपोर्ट करते हैं 4K स्ट्रीमिंग्स को। तो यहाँ पर हम नीचे हार्डवेयर एनकोडर सेलेक्ट करते हैं अपना। ये नीचे हार्डवेयर एनकोडर हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद नीचे बैलेंस ठीक हो गया, नीचे डन आ गया सब कुछ। यहाँ पर हम आते हैं तो ये स्ट्रीमिंग क्वालिटी है कि आपकी जो सेम एज इट इज़ जो स्ट्रीम है वो आपको रिकॉर्डिंग में भी सेम चाहिए या आपको रिकॉर्डिंग में नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ जी, मुझे रिकॉर्डिंग में भी सेम चाहिए, हाई रेजोल्यूशन में कर लेता हूँ। MKV फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं जो वीडियो एनकोडर है वो हार्ड ड्राइव वाला, जो हार्डवेयर वाला वो चूज़ करूँगा। हार्डवेयर ही इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर पे अगर आप 4K पे जाएंगे तो बार बार OBS बंद हो जाएगा।
4K स्ट्रीम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ये फैक्टर्स भी बहुत ज़रूरी हैं कि आपका इंटरनेट वायर्ड होना चाहिए, लैन कनेक्शन होना चाहिए, वाईफाई मत यूज़ करें, लैन कनेक्शन ही यूज़ करें। और स्ट्रीमिंग पे जाने के लिए, एक्चुअल स्ट्रीमिंग पे जाने के लिए उसको एक बार किसी और प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करके टेस्ट करें कि आपका इंटरनेट ठीक तरह से स्टेबल है या नहीं है, आपकी स्ट्रीमिंग में कहीं कोई मसला तो नहीं है, ये लाजमी वेरीफाई करें और फिर क्लिक करें फाइनल स्ट्रीम पे। तो दोस्तों ये थी OBS की 4K सेटिंग फॉर स्ट्रीमिंग। अगर आप प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो ये सेटअप अगर आप अपना लेते हैं, ये सब स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ गेम चेंज हो जाएगी। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप 4K पे जा रहे हैं कि अभी तक 1080p पे हैं, किस पे अभी तक स्ट्रीम कर रहे हैं, लाजमी बताइएगा। और अपने सेटअप के बारे में भी बताइएगा कि आप कौन सा सेटअप यूज़ कर रहे हैं, माइक कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और ट्रिक या हैक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।